तो वही हमें सकारात्मक परिणाम दिलाएगी। लेकिन मैं यहां हूं, कुछ मिनट देर हो गई, हम बस चीजों के बारे में बातें कर रहे थे। मुझे क्रिस से बात करना अच्छा लगता है। वो बहुत खुले विचारों वाले इंसान हैं, उनसे बात करना बहुत आसान है। मेरे और क्रिस के साथ में अच्छा मजा आता है। और मैं हमेशा उनकी राय का सम्मान करता हूं और हम हर तरह की बातें करते हैं, जो कि काफी अच्छा है। पीटर रोजर्स के साथ भी मैं बिल्कुल वैसा ही हूं, उनके साथ भी। तो आज शुक्रवार है, 12 दिसंबर। आशा है कि आप जहां भी हैं, आपका दिन शानदार बीत रहा होगा। सप्ताहांत का इंतजार है। मैं आज जैन के टी रूम्स में काम पर था और कल फिर से मार्केट है। सिर्फ 2 और सप्ताहांत बचे हैं, हां, जिन्हें मुझे पार करना है, तो उसका भी इंतजार है। तो आज मेरे पास आपके लिए क्या है दोस्तों? मेरे पास है एक लोकप्रिय कहावत, जो है, ऊर्जा वहीं बहती है जहां ध्यान जाता है। यह वास्तव में हमारे सीईओ ऐश मुफारा की पसंदीदा कहावतों में से एक है। उन्हें यह कहावत बहुत पसंद है। साथ ही और भी बहुत से लोग हैं जो इसका इस्तेमाल करते हैं, जैसे टोनी रॉबिन्स और भी कई प्रभावशाली लोग। और कौन है? एरिक वॉल भी है, वो भी इस कहावत का इस्तेमाल करते हैं। और यह सच में व्यापार में इस्तेमाल करने के लिए एक बहुत ही अच्छी और महत्वपूर्ण कहावत है, जो हमेशा याद रखनी चाहिए। और खासकर अगर आप खुद एक उद्यमी हैं, जैसा कि आपको इस यात्रा पर होना चाहिए, और अन्य सभी तरह की व्यापारिक चीजों में भी। क्यों? क्योंकि यह आपको फोकस करने में मदद करता है। यही इस खेल का नाम है, यह सुनिश्चित करना कि आप अपनी ऊर्जा को एक क्षेत्र में केंद्रित करें। तो आप अपनी मानसिक और भावनात्मक ऊर्जा को किसी चीज पर केंद्रित कर रहे हैं, चाहे वह कोई लक्ष्य हो या समस्या या फिर कोई व्यक्ति, यह उसे और भी बढ़ा देता है। जितना अधिक आप उस पर ध्यान केंद्रित करते हैं, उतनी ही आपकी ऊर्जा बढ़ती है, जिससे वह चीज और भी बढ़ती है और आपके जीवन में अधिक जगह घेरने लगती है। कितनी बार हम किसी व्यक्ति के प्रति दीवाने हो जाते हैं और वह आपको लगभग पूरी तरह से घेर लेता है। कितनी बार हम जागते रहते हैं, रात में चीजों के बारे में सोचते रहते हैं, क्योंकि उस समय आपके शरीर में जो उत्साह और ऊर्जा बह रही होती है, उसी की वजह से। क्योंकि आपका शरीर सोना चाहता है, लेकिन आपका दिमाग आपको सोने नहीं देता, क्योंकि वह तरह तरह की चीजों के बारे में सोचता रहता है। क्रिस कह रहे थे यही उनके साथ हुआ था। उनके साथ कल रात कई कारणों से ऐसा हुआ। यह माइंडसेट और न्यूरोसाइंस का एक सिद्धांत है, चाहे आप विश्वास करें या नहीं, जो यह दिखाता है कि कैसे अपने फोकस को निर्देशित करना सचमुच आपके कार्यों और परिणामों को बेहतर या खराब दोनों तरह से ऊर्जा दे सकता है। इसलिए बहुत सावधान रहें। सुनिश्चित करें कि वह ऊर्जा सकारात्मक हो और सकारात्मक दिशा में जा रही हो, क्योंकि जहां आपकी ऊर्जा बहती है, वहीं आपका ध्यान जाता है। यह नकारात्मक दिशा में भी जा सकती है। इसलिए यह सुनिश्चित करने के लिए बहुत सतर्क रहें कि आपका ध्यान सही क्षेत्र में है। तो इसका वास्तव में क्या मतलब है? इसका मतलब है कि जहां ऊर्जा बहती है, वहां ध्यान जाता है और इससे एक केंद्रित गति बनती है। जिस भी चीज पर आप लगातार ध्यान देते हैं, आप उसे शक्ति देते हैं और इससे उस क्षेत्र में आपकी प्रेरणा, क्रियाएं और परिणाम बढ़ सकते हैं। तो चलिए इस हिस्से को थोड़ा और सरल बनाते हैं। ठीक है, फोकस गति पैदा करता है। गति उन चीजों में से एक है जिस पर आप सचमुच एक लहर की तरह सवार हो सकते हैं, चाहे वह कुछ भी हो। आप इसे हर समय देखते हैं। इसे ही वायरल इफेक्ट कहा जाता है। यहीं से लोग फोमो यानी कुछ छूट जाने का डर महसूस करते हैं। खासकर अगर आप क्रिप्टोकरेंसी में रुचि रखते हैं, तो आप इस गति को बढ़ते हुए देख सकते हैं। लोग सचमुच एक दूसरे को पीछे छोड़कर व्यापार में अपना हिस्सा पाने के लिए दौड़ पड़ते हैं। आप इसे हर समय देखते हैं, कैसे चीजें बहुत तेजी से फैलती हैं, चाहे वह खिलौनों की बात हो, फिल्मों की या किसी भी चीज की। यही वह गति है
जिसकी हर एक व्यवसाय को तलाश रहती है, क्योंकि आप सच में उस लहर पर सवार होकर आगे बढ़ सकते हैं। यह बढ़ी हुई प्रेरणा कार्रवाई को जन्म देती है और उस क्षेत्र में परिणाम लाती है, और यही कारण है कि आपको ध्यान देना चाहिए और एक ही चीज पर फोकस करना चाहिए। यह सकारात्मकता को भी बढ़ाता है और दुर्भाग्यवश नकारात्मकता को भी। इसलिए कृतज्ञता और समाधान पर ध्यान केंद्रित करें, एक सकारात्मक जीवन का निर्माण करें। अगर आप समस्याओं और नकारात्मकता पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो यह आपको थका देता है। यह उन समस्याओं को असलियत से कहीं ज्यादा बड़ा बना देता है। अपनी सोच को बदलें, उसे समस्या से हटाकर समाधान निर्माण की ओर ले जाएं। ठीक है, समस्या का समाधान करना, सिर्फ समाधान बनाना, बस इतना ही नहीं। समस्या पर ध्यान केंद्रित करना एक नकारात्मक सर्पिल है जो नीचे की ओर जाता है, जबकि समस्या के समाधान पर ध्यान केंद्रित करना एक सकारात्मक सर्पिल है जो ऊपर की ओर जाता है। आप समस्या में सक्रिय रहते हैं, खुद को फिर से नीचे नहीं खींचते। तो वह ध्यान जो आप किसी चीज पे लगा रहे हैं, इसे सकारात्मक तरीके से करें, और अगर आप इसे सकारात्मक तरीके से करते हैं तो सोचिए क्या होगा। इस बात की संभावना कहीं अधिक है कि आपको एक सकारात्मक परिणाम मिलेगा। क्यों? क्योंकि वह सकारात्मक ऊर्जा किसी चीज को ठीक करने में सकारात्मक परिणाम के लिए लगाई जा रही है। इसका एक न्यूरोलॉजिकल आधार भी है। यह कहावत असली मस्तिष्क कार्यों से जुड़ी हुई है। जहां ध्यान जाता है वहां ऊर्जा बहती है। असली मस्तिष्क कार्य जैसे रेटिकुलर एक्टिवेशन सिस्टम आरएसए, जो जानकारी को छांटता है, और टास्क नेटवर्क्स, जो तब सक्रिय होते हैं जब आप किसी विशेष लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करते हैं। यह कोई अफवाह नहीं है, यह विज्ञान द्वारा समर्थित है, और यह बहुत लंबे समय से दस्तावेजीकृत और अच्छी तरह से प्रमाणित है। और अगर इस कहावत के पीछे का विज्ञान सही है, जो कि है, तो निश्चित रूप से यह ऐसी चीज है जिसे हमें अपनी रोजमर्रा की लक्ष्य निर्धारण प्रक्रिया में, अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में और चीजों को देखने के अपने तरीके में अपनाना चाहिए। और जब वह ऊर्जा एक निश्चित दिशा में बहती है तो वही हमें सकारात्मक परिणाम दिलाएगी। साथ ही इसे इस्तेमाल करने के कुछ सुझाव भी हैं। ध्यान रखें कि आप अपने विचारों को कहां निर्देशित कर रहे हैं, ताकि आप अनजाने में वैसी जिंदगी न बना लें जो आप नहीं चाहते। यह सुनने में थोड़ा अजीब लग सकता है। यह ऐसा लग सकता है जैसे मैं उस जिंदगी पर ध्यान केंद्रित करना कैसे छोड़ दूं जो मैं नहीं चाहता। कभी कभी लोग ऐसी चीजों में फंस जाते हैं जिनसे वे बाद में बाहर नहीं निकल पाते। वे शायद कुछ चीजों के वादे या बहाने के तहत ऐसा करते हैं, और वे यह दूसरों की मदद करने के लिए जब तक कर सकते हैं करते हैं, और बाकी सब कुछ भी। लेकिन अंत में वे ऐसे हालात में फंस जाते हैं जिनसे वे बाहर नहीं निकल सकते। इसीलिए यह बहुत जरूरी है। और यह सुनिश्चित करने के लिए कि आप सही क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करें। अगर आप फंसे हुए हैं तो जानबूझकर अपना ध्यान उस चीज से हटाकर उस पर लगाएं जो आप चाहते हैं, भले ही वह छोटी सी बात हो, जैसे योग में अपने पैरों पर ध्यान केंद्रित करना जब तक आप खुद को स्थिर महसूस न करें। उदाहरण के लिए, ऐसा नहीं है कि यह कुछ ऐसा है जो हम शायद करेंगे, लेकिन किसी छोटी चीज पर ध्यान केंद्रित करें बजाय इसके कि किसी ऐसी चीज पर जो बहुत आगे हो सकती है। और एक बार जब आपने उस छोटी चीज पर ध्यान केंद्रित कर लिया तो आप काम कर सकते हैं और चीजों को सुलझा सकते हैं।
इससे पहले कि मैं भूल जाऊं, याद रखिए मैंने कहा था कि अगर आप आज यहां बने रहेंगे तो मैं आपको एक अच्छा शाउट आउट भी दूंगा और मैं उनका भी जिक्र करना चाहता हूं। ठीक है, तो अंत तक बने रहिए। जैसे ही मैं खत्म करूंगा आपको एक अच्छा शाउट आउट दूंगा। अपने लक्ष्यों के लिए इसका इस्तेमाल करें, उस ऊर्जा के प्रवाह के लिए जहां आपका ध्यान जाता है। स्पष्ट रूप से अर्थपूर्ण लक्ष्यों की पहचान करें और अपना ध्यान और ऊर्जा उनकी ओर केंद्रित करके उनके प्रति पूरी तरह जुनूनी हो जाए। यह ऐसी चीज है जो वास्तव में आपकी सफलता के लिए लाभदायक साबित होगी। जितना अधिक आप कुछ हासिल करने के लिए जुनूनी होंगे, उतना ही अधिक आप अपनी चाहत को पाने में सफल होंगे। आप इसे हमेशा सुनते रहते हैं। मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। हमारे पास सक्सेस विद ऐश फेसबुक ग्रुप के लिए एक छोटा सा एडमिन ग्रुप है और हम वहां हमेशा बातचीत करते रहते हैं। वे हमारे दोस्त हैं, हम उन्हें बहुत अच्छी तरह जानते हैं। मैं गारंटी दे सकता हूं कि वहां मौजूद अधिकांश लोग देर रात तक जागते हैं, सुबह जल्दी उठते हैं, क्योंकि वे अपनी सफलता के लिए खुद पर काम कर रहे हैं। मैं इसे देखता हूं। ऐसे ही लोगों के साथ मैं रहना चाहता हूं। वे मुझे ऊपर उठाते हैं, वे मुझे बेहतर बनने के लिए प्रेरित करते हैं, और अगर आप भी ऐसा ही करेंगे तो यह आपको भी बेहतर बना देगा। और यही वह जगह है जहां समान सोच वाले लोगों के बीच रहना बहुत जरूरी है। ये लोग अपनी सफलता को लेकर जुनूनी है। वे सिर्फ अपनी ही जिंदगी में नहीं बल्कि दूसरों की सफलता भी चाहते हैं। इसी वजह से वे समूह में और अपने आसपास के लोगों की मदद करने में इतना समय और प्रयास लगाते हैं। ये शानदार है, ये देखने के लिए कि वे ऐसा करते हैं। और आखिरी बात है माइंडफुलनेस का अभ्यास करना। ऐसी तकनीकों का उपयोग करें जैसे किसी व्यक्ति या स्थिति के सकारात्मक पहलुओं के बारे में जर्नलिंग करना, ताकि आप सच में अपनी ऊर्जा को सक्रिय रूप से निर्देशित कर सकें। चीजों को लिखना निश्चित रूप से आपको फोकस करने में मदद करता है। जितना अधिक आप किसी चीज पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं, उतना ही अधिक आप सफल होंगे। ये सारी बातें जो मैं आपको बता रहा हूं ऊर्जा के प्रवाह के बारे में, ये छोटे छोटे टिप्स, आपके लक्ष्यों पर ध्यान देना, ये सब व्यापार में बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह एक ही बात पर वापस आता है। सबसे ज्यादा भूखा कौन है इसके लिए? कौन है जो बाकी सबकी तुलना में सबसे ज्यादा भूखा है? और जो सबसे ज्यादा भूखा है वही सबसे ज्यादा सफल होगा। यह बहुत सरल है। वे इसे और ज्यादा चाहते हैं, और यही फर्क है, यही असली अंतर पैदा करता है। तो अपनी ऊर्जा का इस्तेमाल करें, उसे सही जगह केंद्रित करें, और निश्चित रूप से आप उन लोगों से ज्यादा सफल होंगे जो ऐसा नहीं करते। खैर, मैं कुछ लोगों को हेलो कहने जा रहा हूं, लेकिन उससे पहले मैं मेगन मिशेल को एक शाउट आउट देना चाहता हूं। अब मैं अपने चैनल पर उसकी बहुत सारी चीजें साझा कर रहा हूं। वो बहुत प्यारी महिला है मेगन। वो शानदार छोटे छोटे शॉर्ट्स बनाती हैं, आमतौर पर अपनी कार में चीजों के बारे में बातें करती हैं, और बाकी सब कुछ। मैं हमेशा दोस्तों उसके चैनल का लिंक वापस डालता हूं। मुझे 300-400-500 लोग मिल रहे हैं मेरे चैनल पर मेघन को देख रहे हैं। उसके चैनल पर सिर्फ 173 सब्सक्राइबर हैं। क्यों दोस्तों? क्यों? आप उसकी वीडियो देख रहे हैं, सही काम कीजिए। उसके लिंक पर क्लिक करें और बस सब्सक्राइब बटन दबा दें। आइए उसके चैनल को बढ़ाएं, वो इसकी हकदार है। वो इस समय बहुत अच्छा कंटेंट डाल रही है। उसके चेहरे पर हमेशा मुस्कान रहती है, वो हमेशा प्रेरणादायक रहती है, और कम से कम हम इतना तो कर ही सकते हैं कि उसकी सब्सक्रिप्शन बढ़ाने में मदद करें। तो चाहे वो मेरे चैनल पर हो या सीधे उसके चैनल पर, कृपया यह सुनिश्चित करें कि आप क्लिक करके उसके चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरी तरफ से बस इतना ही। मैं कुछ लोगों को हेलो कहने जा रहा हूं, तो चैट एरिया में हाय जरूर कहें। अगर आप हरे हैं, मेरे सी क्लब के सदस्य हैं, तो आपके मासिक आधार पर मदद के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस यात्रा के दौरान कुछ चीजें अनिवार्य होती हैं। अपने समय का प्रबंधन करें,
अपने लक्ष्य के गुलाम मत बनिए। मुझे पता है यही थोड़ा अजीब लग सकता है, लेकिन आपकी अपनी भी एक जिंदगी है। शायद आपके साथी भी हैं, शायद आपके बच्चे भी हैं, शायद आपके पोते पोतियां भी हैं। सुनिश्चित करें कि आप अपने व्यवसाय और जो आप करना चाहते हैं उसके लिए अपना समय समझदारी से बांटें, लेकिन यह भी सुनिश्चित करें कि आप अपनी जिंदगी, अपने प्रियजनों और आराम के लिए भी समय निकालें। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जब आप अपने व्यवसाय के लिए समय निर्धारित करें तो सोचिए, आप अपने व्यवसाय पर वही समय लगाएं जब आप अपने कंप्यूटर पर हों। आप बैकग्राउंड में कोई गेम नहीं खेल रहे हैं, ठीक है, आप क्रॉसवर्ड नहीं हल कर रहे हैं, आप गूगल पर या विंटेड पर या ऑनलाइन शॉपिंग या जो भी कुछ और है उसमें समय नहीं बर्बाद कर रहे हैं। यह एक ध्यान भटकाने वाली चीज है। जो समय आपने निर्धारित किया है, सुनिश्चित करें कि आप उसे अपने व्यवसाय, सीखने, बढ़ने और जो आप कर रहे हैं उसमें सफलता पाने के लिए समर्पित करें। अगर आप ऐसा करते हैं तो न केवल आप सही मात्रा में समय निर्धारित कर रहे हैं, बल्कि आप उसे सही तरीके से बांट भी रहे हैं, उससे मिलने वाले सही मूल्य के अनुसार। समझ रहे हैं मैं क्या कर रहा हूं? देखिए, कैसे यह सुनिश्चित करना कि आप अपने व्यवसाय में समय पर आएं और जाएं मदद करता है। ठीक है, मैंने वह कर लिया, यह ठीक है। अब मैं उस व्यवसाय से हटकर कुछ और करने जा रहा हूं। यह संगठित रहने का हिस्सा बन जाता है। सही टूल्स, डायरी, कैलेंडर का उपयोग करें। अपने योजनाओं और अपनी प्रगति का रिकॉर्ड रखें। प्रगति के साथ साथ लचीले भी रहें। जैसे जैसे परिस्थितियां बदलें, अपने तरीके को भी अनुकूलित करें और वे जरूर बदलेंगी। आपको समस्याओं के मूल कारण भी खोजने होंगे और केवल लक्षण नहीं, बल्कि उसकी जड़ को समझना होगा। ठीक है, कभी कभी हम बिना असली समस्या जाने ही तुरंत प्रतिक्रिया दे देते हैं, है ना? कभी कभी हम समस्या को ठीक करने की कोशिश करते हैं, बजाय इसके कि पहले यह पता लगाए कि असली समस्या क्या थी। और अगर आप शुरू में ही असली समस्या का पता लगा लें और उसे ठीक कर दें, तो क्या होगा? आपको आगे चलकर वही समस्या फिर से नहीं होगी। अगर आप सिर्फ समस्या को ठीक करते हैं तो वही समस्या फिर से आ सकती है। जिस चीज ने समस्या पैदा की, अगर आप उसे ठीक कर देते हैं तो फिर आपको वही समस्या दोबारा नहीं झेलनी पड़ेगी।